नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आज अपने बात करेंगे जो इतिहास विषय में आपको कोई भी कंपटीशन कैसे आसानी से बहुत ही सरल तरीके से कैसे पास करना है। आज अपने विशेषकर बात करेंगे केवीएस की जो पीजीटी के पद आए हैं, स्कूल लेक्चरर 2023 की जो एक भर्ती आएगी बजट में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में अपने बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट की और सेट की। इतिहास विषय में क्या होता है, जो मुख्य सामग्री, जो मुख्य बात है, हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इतिहास विषय पढ़ने के लिए कई साथी मैं देखता हूँ कि बहुत भारी भरकम पुस्तकें बताते हैं जो उन खुद में भी कभी नहीं पढ़ी। इतिहास विषय की सफलता जो मुख्यतः एक बात पर निर्भर करती है, कम सामग्री और उसका बार बार रिवीजन। लोग क्या करते हैं, अगर तो बात की जाए तो यदि अपने इतिहास की बात कर लेते हैं, इतिहास विषय के लिए वो भारी भरकम पुस्तकें पढ़ने चालू करते हैं। प्राचीन काल के लिए 2-3 बड़ी बड़ी पुस्तकें, मध्यकाल के लिए 5-4 बड़ी बड़ी पुस्तकें, आधुनिक के लिए भी सेम वही बात और विश्व इतिहास के लिए भी वही बात। साथियों, एक बात मुझे आप बताइए, बिना रिवीजन के कोई चीज़ हमें याद रहती है क्या? हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? बारी बारी कोर्स का रिवीजन, जो कि भारी भरकम पोथों को लेकर कभी भी नहीं हो सकता। साथियों, एक हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम किसी भी बड़े नाम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और इतिहास गवाह है कि समय के अनुसार, परिवर्तनशीलता के अनुसार आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। ये नहीं कि कोई बहुत भारी भरकम नाम है तो आप उससे जुड़े रहे, ऐसी गलती न करें। आप किसी भी विद्वान साथी को देख लीजिए, आपको इतनी सारी पुस्तकें बता देंगे और उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी चयनित नहीं होता है। और यदि आपको चयनित होना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इतिहास विषय को कैसे आपने आसानी से पास करना है और उसके लिए किस प्रकार की सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने लिए एक बढ़िया टाइम टेबल तैयार करें। यदि आप नौकरी में हैं या विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल तैयारी का कार्य ही कर रहे हैं, देखो साथियों, टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। एक टाइम टेबल पर आप 1 साल के लिए बिल्कुल अडिग हो जाइए कि 1 साल तक अपने को इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, आराम से बिल्कुल हंसते हंसते सिलेक्शन ले लेंगे। किंतु लोग टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करना चाहते, बोलते हैं कि बस किसी बड़े नाम ने उनको बता दिया ये किताबें पढ़ लो तो सिलेक्ट हो जाएंगे। यार, आपके सामने मेरे जैसा साधारण व्यक्ति 5 रैंक लेके बैठा है इसमें, और एक कंपटीशन नहीं है, वो यूपीएससी का कंपटीशन हो, एससी का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे या सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हो, सभी में जनरल रैंक से पास हो रखा हूं। तो यदि मुझे जैसा व्यक्ति इस कंपटीशन में इतने ज़बरदस्त रैंक से पास होता है तो आप क्यों नहीं? सबसे बड़ी आप लोगों की जो कमी होती है, जो मैंने नोटिस की है, किसी भी बड़े नाम के साथ जुड़े रहना, जो उन्होंने बता दी है उस अंध बात को मान लेना, ये सबसे बड़ी आप गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी त्रुटि। अरे साथियों, मैं आपके लिए सारा काम निःशुल्क ही कर रहा हूं ना, बस मेरी गलती यही है कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। मेरा जो उद्देश्य है आपको चयनित कराना है, कोई लाभ की मैं कोई आशा भी नहीं करता कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसे की तो कोई इच्छा ही नहीं है। मुख्य उद्देश्य है आपको चयनित कराना। आप भारी भरकम पुस्तकें न पढ़ें, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैंने बताई थी उस सामग्री को पढ़ें। देखो केवीएस अभी क्या कर रहे हैं, अधिकांश साथी क्या गलती करते हैं, फर्स्ट ग्रेड दे दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया तब आप क्या करेंगे? तब भी तो कोई नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी ना, यदि आपका सरकारी सेवा में जाने का मन है। तो केवीएस के जो पद है बहुत सम्मानित पद है, भारत के माने हुए स्कूल है, और इनमें एडिशन लेना भी बच्चों का एक ड्रीम होता है। कई बच्चों को तो एडिशन ही नहीं मिल पाता, और वन ऑफ द बेस्ट बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यदि आप उनको शिक्षण देते हो तो आपको एक गौरव का अनुभव होता है। और मुख्य बात यह कि यहाँ जो सैलरी है, बहुत ही शानदार सैलरी है, बहुत शानदार सैलरी का पैकेज है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है ना, आप
तैयारी कीजिए ना इसकी, क्यों वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का? मेहनत करते जाइए, एक सटीक टाइम टेबल बनाइए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए। मैंने पहले बताया था आपको प्राचीन काल के लिए क्या पढ़ना है। लिमिटेड सामग्री जो मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम सभी को पता है कि जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, धीरज शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वह हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा। ये सब डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप तो केवल और केवल पढ़ना चालू कर दें। जिस साथी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है वो समय को वेस्ट नहीं करें, कम से कम सामग्री पढ़ें। प्राचीन काल के लिए सौरभ चौबे की पुस्तक बहुत शानदार है, मध्यकाल के लिए सौरभ चौबे, और आधुनिक के लिए परीक्षा वाणी को आप पढ़ लें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि, और साथ में आर्य गाइड को पढ़ लें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको चयनित होने से इन पदों में कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने ईमानदारी से वो किताबें पढ़ी है। विश्वास रखिए, आप न केवल चयनित होंगे बल्कि आपकी अच्छी रैंक भी आएगी। इसी प्रकार जो साथी इस बार कुछ नंबरों से चूक गए हैं, फर्स्ट ग्रेड में उनके नंबर नहीं आ रहा है, या उनके जो उन्होंने सोचा था उतने नंबर नहीं आ रहे, तो वो वेट नहीं करें, क्योंकि 2023 बजट में एक वैकेंसी की घोषणा होगी। हाँ, पेपर नहीं होंगे, पेपर होने वो अलग बात है, किंतु वैकेंसी हो जाएगी, और वैकेंसी निकल जाएगी, और गवर्नमेंट फॉर्म भी भरवा लेगी। आप क्या करते हैं जनरली, बस पेपर कठिन देखा तो घबरा जाते हैं। अरे साथियों, तैयारी का लेवल इतना जबरदस्त रखिए कि पेपर कैसा भी हार्ड आए, घूम के आए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्वेश्चन की थ्योरी को बढ़िया तरीके से समझिए। यदि क्वेश्चन को घुमा दिया है, यदि आपका उसका कंसेप्ट ढंग से आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। बस आवश्यकता है कि आप निरंतर मेहनत करते जाइए, पूरे जोश और होश के साथ तैयारी करते रहें, और इतिहास विषय में आप सफल एक ही बात से हो सकते हो कि अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखें। साथ ही कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ लोग पेपर के बाद अपना टारगेट बदल लेते हैं कि मुझे अब क्या बनना है। मौसमी तैयारियां करते हैं, अब मैं अब इस वैकेंसी की तैयारी करूंगा, उस वैकेंसी की तैयारी करूंगा। आप जिंदगी में एक गोल सेट कर लीजिए, भाई अपने को बनना यही है। एक मौके में चूक गए, किंतु जब अगला मौका मिलेगा तब तक मेरी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि मैं आसानी से इस सिलेक्शन को ले लूँगा। मैं हर बात बोलता हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपको जितने भी जो आपके पाठ्यक्रम में जो भी सामग्री है, उसको पूरी को आप कम से कम आधी सामग्री को एक साथ कवर करते हुए चलें। मैं देखता हूँ कि बहुत साथी पूरे दिन इतिहास ही की पुस्तक पढ़ते हैं, बाकी इतिहास के सेगमेंट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप सभी सेगमेंट्स को मोटे मोटे तौर पर बांट लें। यदि इतिहास चल रही है तो इतिहास का एक खंड यानी प्राचीन काल चल रहा है तो साथ में विश्व इतिहास को चला दें एक टॉपिक, साथ में इतिहास दर्शन को चला दें, यदि आपको लगता है कि इतिहास दर्शन को चला दें, यदि इतिहास दर्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर 3-4 सब्जेक्टों को और चला दें। ऐसे करके आप पूरे पाठ्यक्रम को चलाए रखें। एक समय में एक पुस्तक को पढ़ने की गलती न करें, सारी चीज़ों को एक साथ चलाएं। हाँ, थोड़ा कम समय दें, किंतु थोड़ा थोड़ा करते ही बूंद बूंद से ही बोलते ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो उसी प्रकार मेहनत करते जाइए, निस्संदेह आपका चयन होगा, और चयन आप जैसे लोगों में से होता है। और जितना भारी भरकम कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका हुआ बना रखा है, क्योंकि यदि वो किसी चीज़ को दिखाएंगे नहीं तो बिकेगी नहीं, तो इस प्रकार का एक हवा वो क्रिएट कर देते हैं, एक हवा सा बना देते हैं ताकि आपके लोगों को लगे कि बस ये पद तो, ये वैकेंसी तो पहली बार ही निकली, और इसी वैकेंसी को जो पहली बार जो बंदे इसमें उतरेंगे उसको पाना उनके लिए कितना असंभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य लोग ही, हम सामान्य लोग हैं और हम सामान्य औसत बुद्धि के लोग हैं, हम लोग ही प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करेंगे। जो बहुत ब्रिलियंट बंदे हैं वो IIT में चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद जितने बच्चे बचते हैं वे औसत बुद्धि के बच्चे ही बचते हैं। फर्क इतना होता है कि जो लगातार मेहनत करते रहता है वो चयनित हो जाता है, IAS बनता है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, वही RS बनते हैं। जो समय की नजाकत को नहीं समझते फिर वो सरकारी सेवाओं में चयन नहीं हो पाता, और साल दर साल वो ठोकरें खाते रहते हैं और अंत में निराश यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कुल मिला के अपने कहने का उद्देश्य यही है कि आप मेहनत करें। मेहनत निस्संदेह जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। सामान्य व्यक्ति भी शिक्षा के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। तो निस्संदेह आप भी
बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको किसी मोटिवेशन वाले की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है तो मैंने अपने नंबर मेरे यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि धरातलीय व्यक्ति हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ठीक है, मेहनत करते जाइए, निसंदेह आप सफल होंगे और ऊर्जावान रहे,